जय भोलेनाथ सभी को। तो गाइज अभी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक शिव भजन। बने रहियो मेरे साथ में, बहुत सुंदर भजन है। अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर कोई नया सदस्य आता है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो को फुल वॉच करें ऐड के साथ। तो गाइज चलो करते हैं भजन की शुरुआत। बने रहियो एंड तक मेरे साथ। मैं तो फंस गई, हाय मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। हाय जाल में कैसे आऊं भोले तेरे मंदिर में। ओ मैं तो फंस गई, ओ मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। हाय जाल में कैसे आऊं भोले तेरे मंदिर में। मेरे घर में सास ससुर हैं, वो मेरे घर में सास ससुर हैं। मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गई इनके चरणों में। कैसे आऊं भोले तेरे मंदिर में। ओ मैं फंस गई इनके चरणों में। बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। हाय जाल में बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। ओ मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। हाय जाल में बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। मेरे घर में जेठ जेठानी है, वो मेरे घर में जेठ जेठानी है। मेरे घर में देवर देवरानी है, वो मेरे घर में देवर देवरानी है। मैं तो फंस गई, वो मैं तो फंस गई हिस्सा बांटने में। बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। वो मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। हाय जाल में बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। वो मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। हाय जाल में बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। मेरे घर में पति देवता है, वो मेरे घर में पति देवता है। मैं तो फंस गई, वो मैं तो फंस गई सोतन के चक्कर में। हाय सोतन के चक्कर में कैसे आऊं भोले तेरे मंदिर में। मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। ओ मैं तो फंस गई, ओ मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में। बोले कैसे आऊं तेरे मंदिर में। तो गाइज ये था बाबा भोलेनाथ का भजन। ये हकीकत में सही बात है कि घर में ऐसे फंस जाते हैं हम लोग, घर का काम भी नहीं ख़त्म होता और घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो भगवान हमेशा हमारे साथ में रहता है, ये सोच के ही हम लोग घर का काम करते हैं। यही हम लोग हर पूजा करते हैं, हर कोई काम हम अपने भगवान का नाम लेके ही करते हैं। इसलिए मेरा भी यही मानना है कि चाहे कहीं भी किसी कोने पे चले जाओ, भगवान हमारे साथ में ही रहते हैं। हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं जब भी भगवान हमारे साथ में ही है। हमें यही सोच के अपने काम का शुरुआत करनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम अच्छा ही कर रहे हैं और हमारा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। चाहे हम मंदिर में पूजा करें, चाहे हम अपने मन में पूजा करें, चाहे हम कहीं तीर्थ जाके करें, चाहे हम कहीं भी घूमने जाएं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे दिल में रहता है। तो हम तो अपने भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं घर के अंदर ही, तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते। और हकीकत में ये सत्य बात भी है। ये सबके खास करके लेडीज़ के साथ हमेशा है ये बात, क्योंकि वो बेचारी घर के अंदर काम करती रहती है। उनको यही नहीं पता रहता कि काम करते करते कब सुबह की शाम हो जाती है। वो अपने काम में व्यस्त रहती है, काम में लगी रहती है, पूजा का टाइम भी निकल जाता है, लेकिन फिर वो यही सोच लेती है कि कोई बात नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ में रहता है। चाहे नागे घंटी बजाओ, चाहे बिना नागे घंटी बजाओ, भगवान हमेशा हमारे दिल में रहते हैं।
और अच्छी सोच के साथ मन में पूजा करनी चाहिए। हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे दिल में रहते हैं और भगवान हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो हमारा भगवान का रूप होते हैं। उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इसलिए इस गाने में यही बताया गया है कि भगवान हमारे घर में बैठे हैं, उनके चरण स्पर्श करो, वहीं सब कुछ है, वहीं मिल जाता है। तो अपने घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका ख्याल करना चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए और उनको बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारे भगवान हैं। उनसे हमें जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो दुआ निकलती है उनकी, वो बहुत अच्छी होती है और वो लगती है। इसलिए अपने अपने घर में जितने भी लोग बुजुर्ग हैं उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी अच्छी अच्छी दुआ लेना चाहिए। इसलिए इस गाने में कहा गया है कि मैं तो फंस गई मकड़ी के जाल में, कैसे आऊँ भोले तेरे मंदिर में। कि घर के काम में इतनी लीन हो गई हूँ और मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। तो भगवान मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी करना। क्योंकि मैं अपने घर के काम में इतनी लीन हो गई हूँ और मेरे घर में जो बूढ़े बड़ेरे जितने भी जो मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो उनकी सेवा करने में मैं लीन हो गई हूँ। मुझे बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो भगवान मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करना और मेरी प्रार्थना को, मेरे जो मकड़ी का जाल है, जो मेरा घर है, इसी के अंदर मैं रह रही हूँ, इसी में स्वीकार कर लेना। क्योंकि मैं घर के काम में इतनी व्यस्त होती हूँ, मैं आपके मंदिर में नहीं आ पाती हूँ। तो मेरा मंदिर, मेरा घर, सब कुछ मेरा घर ही है, ये मकड़ी का जाल ही है। तो मेरी सब मनोकामनाएं पूरी करना। और जो मेरे घर में जो मेरे सास ससुर जो बैठे हैं, ये मेरे भगवान का रूप है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। इससे बड़ा और भगवान क्या हो सकता है। तो गाइस, ये था मेरा एक सुंदर सा प्यारा सा भजन। इस भजन में बोला गया है कि मेरे घर में सास ससुर है, मैं तो फंस गई इनके चरणों में। कि मेरे घर में सास ससुर है, मैं इनके चरणों में लीन हूँ, तो भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके मंदिर में नहीं आ सकती हूँ। सेम गाइस, हकीकत में मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं घर का काम करती करती मुझे यही नहीं पता लगता कि कब शाम हो गई है। जल्दी भाग भाग के सारा काम निपटाती हूँ, फिर थोड़ी बहुत पूजा पाठ होती है वो करती हूँ। कई बार तो निकल ही जाता है ऐसे ही टाइम, काम में लग जाते हैं। तो फिर सोच लेते हैं कि भूख लगी है, खाना भी खा लेते हैं। मैं हकीकत में बताती हूँ, रियलिटी बता रही हूँ अपनी। खाना भी खा लेते हैं, फिर यही सोचते हैं कि भगवान हमारे दिल में है, भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और यही सोच रखनी चाहिए सबको ही कि भगवान हमारे दिल में है और हम भगवान दिल में हो और दिल में बसे रहने चाहिए। कहीं किसी कोने में जाओ, अच्छी सोच रखो, भगवान हमेशा आपके साथ में है। अच्छी सोच होगी, सारे काम अच्छे होंगे। किसी के लिए हम अच्छा सोचेंगे तो हकीकत में हमारे खुद से खुद हमारे काम अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे, कोई काम ऐसे अधूरा नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच को अच्छी रखो और सबके लिए अच्छा सोचो, तो हमारा भी भला हो जाएगा, भगवान हमारा भला करेंगे। तो गाइज़, इसी के साथ मैं अभी कर रही हूँ अपने भजन या ब्लॉग लगा लो इसका एंड। मिलूँगी अगले भजन में, तब तक के लिए सभी को जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।